में बात करने जा रहे हैं हम जो डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रिस्पिरेटरी सिस्टम एंड हार्ट ब्रेन के बारे में हम जो है इसमें रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी ब्लैडर के बारे में देखने जा रहे हैं। तो इसमें जो है एनिमेशन की हेल्प से हम इसमें पूरे के पूरी जो हम आपको शरीर में जितना भी पार्ट है उसको जो है देखेंगे अच्छा से, कौन सा पार्ट किस तरह से काम करता है। इस तरह से समझ सकते हैं कि ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है। आपको इसमें ये मैं बताने जा रहा हूँ कि ये जो है आपको वीडियो से, इस वीडियो के माध्यम से ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि बायो जो है आप लोग को रटना ना पड़ता है। क्योंकि देखिए बहुत सारा स्टूडेंट बोलते हैं इसको याद कर लें, किस तरह से कर लें, ये पूरे के पूरे को एक तरह से जो है नोट बना लें, उसके बाद पहले पढ़ लेते हैं पूरे लेक्चर, उसके बाद जो है फिर एक तरफ से रट लेंगे। तो रटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन बनाने जब बैठेंगे तो आपको बहुत सारा दिक्कत आएंगी रटने के लिए। तो आप जो इमेजिनेशन करेंगे, मतलब जिस तरह से जब फिगर आपको दिमाग में बैठ जाएगा, उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो मैं यही बताऊंगा कि अगर आप 11th का और 12th का तैयारी करना चाहते हैं तो बायो का टोटल लेक्चर इस पर एक के बाद एक जो है 11th और 12th का 2020-2022 के लिए जो है 2021-2022 के लिए जो है स्टूडेंट वो अपना यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए इस एनिमेशन के साथ हम पीछे बैकग्राउंड में जो दिखाई दे रहा होगा, आप अभी जो पूरे जो है आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा ह्यूमन का ब्रेन कैसा है, ह्यूमन का ब्रेन कैसा है, आपको मैग्नीफाई करके दिखा देते हैं ब्रेन कैसा है। उसके बाद जो है फुल डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाई दे रहा होगा पूरे, जैसे बक्कल कैविटी दिखाई दे रहा होगा, ओसियोफेगस दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद जो है पूरे के पूरे जो है आपको स्मॉल इंटेस्टाइन दिखाई दे रहा होगा, लार्ज इंटेस्टाइन दिखाई दे रहा होगा, स्टोमक दिखाई दे रहा होगा। ये पूरे सारा का सारा दिखाई दे रहा होगा। ये जो है आपको हम बड़ा छोटा करके दिखा देते हैं। इसमें जो है सबसे पहले जो है आपको एनिमेशन के साथ देखेंगे जिससे आपको रटना ना पड़े। इसमें कहने का मतलब ये है कि हम बार बार बोल रहे हैं कि रटे ना, बायो रटने वाला नहीं है, इसलिए हम ये समझाने रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले जो पहली बात आता है डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें, तो इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम आता है तो हम अगर अलग करके देखें, डाइजेस्टिव सिस्टम को अलग करके देखें तो आपको पीछे बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा होगा सबसे ऊपरी वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा होगा, ये जो है बक्कल कैविटी है। बक्कल कैविटी में जो है आपको मैं थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखा देता हूँ। ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये बक्कल कैविटी है। ये बक्कल कैविटी में माउथ एंड नोज और नीचे जो है टंग दिखाई दे रहा होगा। ये जो है आपको मैं इस तरह से आपको मैं बता देता हूँ। ये जो आपको अभी जो मैग्नीफाई किए हैं, जिस पार्ट को मैग्नीफाई किया अभी दिखाई दे रहा होगा, ये जिस पार्ट को मैग्नीफाई किए हैं नोज दिखाई दे रहा होगा, ये इनकी नोज एंड माउथ एंड नोज दिखाई दे रहा होगा। सबसे मकल इसको बक्कल कैविटी बोलते हैं, जिसमें जो है आपको सबसे पहले जो है कार्बोहाइड्रेट का जो है कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि हम चावल खाते हैं, हम कभी कभी खाते हैं, रोटी खाते हैं, कुछ खाते हैं, तो रोटी खाने के बाद कुछ देर चबाने के बाद जो आपको लगता है कि ये जो है आपको मीठा टाइप का लगता है। तो ये मीठा क्यों लगता है? क्योंकि वहाँ पर जो है कार्बोहाइड्रेट को जो है पहले जो है डाइजेशन होता है, यहाँ पे जो है एब्जॉर्प्शन होता है। 30% कार्बोहाइड्रेट का जो होता है आपको एंजाइम डाल के वहाँ पे, जैसे यहाँ पे बहुत सारा एंजाइम होता है, आपको पीछे वीडियो में बताए थे कि यहाँ पे टाइलिन एंजाइम होता है, यानी कि जिसको सलीवा बोलते हैं, सलीवरी ग्लैंड जिसको बोलते हैं, जो यहाँ पे प्रोटीड ग्लैंड होता है, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर जो होता है, ये सारा का सारा जो है एंजाइम रिलीज करता है। 3 प्रकार के ग्लैंड यहाँ पे पाया जाता है। तो ये जो है आपको जिस तरह से 3 प्रकार के ग्लैंड पाया जाता है, ये सब जो है आपको एंजाइम रिलीज करता है, और 30% जो है यहाँ पे आपको डाइजेशन हो जाता है। तो इसके बाद जो है ओसियोफाइगस आता है। दूसरा पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये ओसियोफाइगस है। ओसियोफाइगस में जो है आपको ये जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ओसियोफाइगस है। ये विंड पाइप, यानी कि पाइप, फूड पाइप जिसको बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं। ये जो पूरे दिखाई दे रहा है पाइप की तरह, ये जो है ये आपको दिखाया, मैं दिखा देता हूँ आपको। जिस तरह से ये पाइप, यानी कि सबसे ऊपरी पार्ट जो बक्कल कैविटी के पास है, उसके बाद जो है आपको दिखाई दे रहा होगा ये सारा का सारा जो है नीचे आपको पाइप की तरह दिखाई दे रहा होगा। ये जो है आपको ये इस तरह से जो है
पाइप है, फूड पाइप है, तो इसको ओसियोफेगस बोलते हैं। ओसियोफेगस में जो है पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, यानी कि फूड जो जाएगा तो इस तरह से जो है एक इस तरह से पाइप नहीं बोल सकते हैं कि इसमें गिराएं कुछ और सीधे टक से नीचे गिर गया, उस तरह से नहीं होता। ये मस्कुलर होता है, इसमें 3 लेयर होता है, 4 लेयर, तो इसके बारे में भी बताए थे। तो ये जो है आपको 4 लेयर होता है इसमें, तो इसमें मैग्नीफाई के बाद में देखेंगे 4 लेयर क्या होता है। तो ये मस्कुलर अंदर में होता है, जिससे आपको बोलस आता है, यानी कि फूड आता है। तो ये जो है एक तरह से वेव की तरह ऐसे ऐसे कंट्रैक्शन करते हुए जो नीचे जाता है। तो ये हो गया आपको ओसियोफेगस। ओसियोफेगस दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद जो होता है सीधे हम आते हैं स्टोमक के पास। देखिए अभी जो मैग्नीफाई किए हम पार्ट को, ये जो है स्टोमक है। स्टोमक में जो है आपको HCl का रिलीज होता है, यानी कि जो है जितना बैक्टीरिया होता है उसके अंदर जो होता है HCl का रिलीज होता है। जो है सारा का सारा एंजाइम इसमें जो है पूरी तरह से आप यहाँ पे भी डाइजेशन नहीं होता है, केवल और केवल जो है यहाँ पे आपको जो है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का जो है कुछ % जो प्रोटीन का जो है यहाँ डाइजेशन होता है। जो यहाँ जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आता है उसके बाद वहाँ जो है आपको पूरे का पूरे डाइजेशन हो जाता है, जहाँ कि वहाँ प्रोटीन का पचना, यानी कि प्रोटीन का, लिपिड का, जो है कार्बोहाइड्रेट का, न्यूक्लिक एसिड का, जैसे DNA, यानी कि सारा का सारा एंजाइम। जैसे हम जानते हैं कि ये स्टोमक है, स्टोमक में जो है आपको यहाँ से स्टोमक और ओसियोफेगस के बीच में जो है एक स्पिंटर लगा होता है, उस स्पिंटर का भी नाम बताएंगे। और उसके बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन और जो है स्मॉल इंटेस्टाइन और जो है स्टोमक के बीच में भी एक स्पिंटर पाया जाता है। स्पिंटर जो है आपको ये दोनों के बीच के जोड़, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं जोड़, तो जो है पेल्विक इंस्पेक्टर होता है यहाँ पे। और ये जो है आपको तो इस तरह से है, इसमें भी आपको स्टोमक में भी आपको कई जैसे गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस जिसको बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड जिसको बोलते हैं, वहाँ से भी आपको एंजाइम डाला जाता है कुछ %। और वहाँ पे चर्निंग मूवमेंट होता है, यानी कि फूड को जो है चर्निंग मूवमेंट होता है, वेव कंट्रैक्शन होता है, वहाँ पे कुछ % जो है एंजाइम की मदद से वहाँ भी डाइजेशन किया जाता है। उसके बाद जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन आपको दिखा दें, हमको मैग्नीफाई करके दिखा दें, तो मैग्नीफाई करके दिखा दें। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है फिगर देख रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फिगर दिखाई दे रहा होगा आपको पीछे बैकग्राउंड में भी, जो मैग्नीफाई किए हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें जो है 3 पार्ट होता है, डिओडिनम, जेजेनम, इलियम। आपको 3 पार्ट होता है, डिओडिनम, जेजेनम, इलियम। डिओडिनम जो है आपको बाइल सिक्रीट होगा, और जो है उसके बाद बाइल यानी कि जो है बाइल सिक्रीट होगा। और उसके बाद जो है जैसे कि हम आपको बता दें लीवर से जो है बाइल सिक्रीट होता है, लीवर में जो है बाइल जूस बनता है, वो जो है फिर उसके साइड में जो है आपको एक आपको दिखाई देगा जो जिसको हम बोलते हैं कि ये जो है आपको पहले जो है गॉल ब्लैडर में आपको स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर में जो स्टोर होता है, तो गॉल ब्लैडर में आपको लीवर जो है, आपको देखिए दिखाई दे रहा होगा, ये जो है लीवर है, तो लीवर है, सॉरी, ये जो है आपको लीवर दिखाई दे रहा होगा, लीवर है। तो लीवर में जो है पहले बाइल बनता है, बाइल बनने के बाद जो है सीधे आपको गॉल ब्लैडर में, यानी कि लेफ्ट है, जैसे कि आपको बाइल जूस जो है आपको लीवर में सॉरी इसमें जो है स्टोर होकर रहता है, मतलब जो है गॉल ब्लैडर में जो है स्टोर होता है। उसके बाद से जो है आपको स्मॉल इंटेस्टाइन होकर के जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है सीधे जो है वहाँ पे पेनक्रियाटिक जूस होता है, पेनक्रियाटिक जूस के साथ मिलते हुए जो है डिओडिनम में जो है आपको सीधे बाइल को रिलीज कर दिया जाता है। तो ये आपको ये लीवर है, लीवर को मैग्नीफाई करके देखें तो इसमें जो है आपको ये जो है आपको लीवर दिखाई दे रहा होगा। ये लीवर आपको चारों तरफ से आप देख सकते हैं, बढ़िया अच्छा से देख सकते हैं लीवर किस तरह से होता है। लीवर में जो बाइल बनता है, बाइल बनने के बाद वो गॉल ब्लैडर में होता है, साइड में जो गॉल ब्लैडर होता है उसमें जो है स्टोर होता है। स्टोर होने के बाद जो है पेनक्रेटिक डक्ट के साथ मिल करके जो है वहाँ से रिलीज कर दिया जाता है आपको डिओडिनम में। तो दोनों जो है आपको इस तरह से आपको मैग्नीफाई करके देखें तो उसको ये जो है सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है इसका बाइल का सिक्रीशन होता है। साथ साथ में एक और ग्लैंड होता है वहाँ पे पेनक्रियाटिक ग्लैंड जो होता है, पेनक्रियाज जो होता है वहाँ पेनक्रियाटिक जूस बनता है। पेनक्रियाटिक जूस से बनकर ये जो है ये भी जो है डिओडिनम में सिक्रीट होता है, यानी कि आपको सारा का सारा एंजाइम जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे दिया जाएगा।
स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है आपको दिखाई दे डिओडिनम में सारा का सारा रिलीज होता है। यही जो है पूर्णतः यानी कि पाचन जिसको बोलते हैं आपको जो डाइजेशन होता है पूरा का पूरा प्रक्रिया डाइजेशन का यही हो जाता है। उसके बाद जो है ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन है। अभी जो मार्क किए हैं जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है आपको एक पार्ट दिखाई दे रहा होगा, ये सारा का सारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। इसमें जो है आपको डिओडिनम, जेजुनम, इलियम ये यही बोले थे कि ये होता है। उसके बाद जो है उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद जो उस यहाँ पे जो है कि सिक्कम यानी कि सिक्कम होता है। और सिक्कम के नीचे यानी कि आपको बता दें कि सिक्कम यानी कि सिक्कम में जो है आपको लार्ज इंटेस्टाइन में अभी जो पार्ट जो दिखाई दे रहा होगा ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन है। इसमें जो है आपको लार्ज इंटेस्टाइन में जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, ये अभी दिखा दे रहे हैं, ये जो है ये सबसे सिक्कम के नीचे जो दिखाई दे रहा होगा ये अपेंडिक्स, वर्निफॉर्म अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स जो है तो एक प्रकार से जो है आपको एक तरह से बोल सकते हैं ये कोई काम का चीज़ नहीं, यानी कि ऐसे आपको लार्ज इंटेस्टाइन में जो है बना हुआ है। तो इस तरह से जो है आप ये जो है आपको इस तरह से आपको कई बार यहाँ दर्द होता है तो ये इसमें जो है बैक्टीरिया पनप जाता है, यानी कि बैक्टीरिया कई सारा वहाँ पे इकट्ठा हो जाने के बाद जो वहाँ पे जो है उस यूज का चीज़ रहेगा तो ना उसको कुछ करेंगे, जो यूज नहीं होता है उसके लिए तो वो यहाँ पे दिक्कत ही आएगी। तो ये इस तरह से जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको जो है बाद में जो है रिमूव करके जो है इसको निकाल भी दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। कई बार यहाँ दर्द होता है तो आपको इसको यहाँ बोलते हैं जो अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है इस तरह से, तो ये भी बोल सकते हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये अपेंडिक्स है। उसके बाद ये जो है एसेंडिंग कलॉन होता है। एसेंडिंग कलॉन के बाद ट्रांसवर्स कलॉन, उसके बाद ये जो है ये ट्रांसफर कलॉन्स है। उसके बाद डिसेंडिंग कलॉन है, उस तरफ से जो दिखाई दे रहा है डिसेंडिंग कलॉन है। और रेक्टम और एनस लास्ट में जो है रेक्टम और एनस है। तो ये जो है आपको इस तरह से जो है आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है पूरे के पूरे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये आपको इस तरह से जो है पूरे बोल सकते हैं। तो ये आपको बता दें कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या सब आया, तो पहले जो माउथ आया, बक्कल कैविटी, उसके बाद ओसियोफाइगस आया, उसके बाद ओसियोफाइगस के बाद जो स्टोमक आता है, स्टोमक के बाद जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो होता है उसमें 3 पार्ट होता है, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम, 3 पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो है आपको जो है असेंडिंग कलॉन, डिसेंडिंग कलॉन, ट्रांसवर्स कलॉन ये सारा का सारा हम देख चुके हैं। मतलब उसके बाद उसमें सिक्कम आता है, वर्निफॉर्म अपेंडिक्स, और उसके बाद रेक्टम, एनस सीधे जो है आपको फिसेज की तरह निकल जाता है। तो ये इस तरह से हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद जो होता है आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम बोले तो आपको विंड, इसमें जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड पाइप था, यहाँ पे विंड पाइप हुआ, यानी कि सांस नली जिसको बोलते हैं, तो ये विंड पाइप है। विंड पाइप में जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सबसे पहले जो हम मैग्नीफाई कर देखें तो सबसे पहले नोज दिखाई देगा, नोज दिखाई दे रहा होगा। नोज में जो है आपको इस तरह से जो है अभी मैग्नीफाई करके देखें तो ये नोज है। उसके बाद इपीग्लोटिस, ग्लोटिस होता है, नेजोफायरिंग्स होता है, नेजोफायरिंग्स के बाद इपीग्लोटिस, यानी कि इपीग्लोटिस वो होता है जो कि विंड पाइप और फूड पाइप। यहाँ पे जो है विंड पाइप और फूड पाइप, यानी कि आपको विंड पाइप जो है आपको आगे रहता है, यानी कि विंड पाइप जो है पीछे रहता है, फूड पाइप आगे रहता है। तो ये जो है आपको इस तरह से जो है फूड जाता है, तो ये फ्लैप की तरह दिखाई दे रहा है। ये जो है आपको इपीग्लोटिस होता है। इपीग्लोटिस में जो है आपको सीधे जो उसको मुड़ जाता है, तो वो फूड जो है आपको फूड पाइप में चला जाता है। तो इसके बाद थायराइड होता है, थायराइड ग्लैंड होता है यहाँ पे। और यहाँ पे विंड पाइप में जो एक कार्टिलेज होता है, यहाँ पे जो आपको कार्टिलेज दिखाई देगा। अभी जो मैग्नीफाई की जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज कहने का मतलब ये है जो है आपको एक तरह से जो है जैसे बोन और कार्टिलेज होता है, बोन और कार्टिलेज यही एक कार्टिलेज होता है। एक मिनट, तो बोन और कार्टिलेज होता है। तो हम बता दें कि इसमें जो है आपको सारा का सारा दिखाई दे रहा होगा। ये लंग्स है, ये लंग्स है। इसमें जो है
ये आपको मैग्नीफाई की ये जो दिखाई दे रहा होगा ये लंग्स है। लंग्स में जो है आपको इसमें जो है राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स होता है। ये जो राइट में जो होता है 3 लंग्स होता है और उसमें उसके बाद जो है लेफ्ट में जो है 2 लंग्स होता है। तो इस तरह से जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, अच्छा से मैग्नीफाई करके दिखा दे। तो इसमें डायफ्राम के ऊपर, जैसे डायफ्राम के ऊपर जो होता है, डायफ्राम के ऊपर जो है लंग्स पाया जाता है और ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन इनहेल करना, इनहेल और एक्सहेल यानी कि सब सांस लेते हैं तो ये जो है आपको डायफ्राम फूलता है और तरह से जो फूलेगा और उसके बाद सांस छोड़ते हैं तो यह जैसे सिकुड़ जाता है। तो ये आपको इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। ये पीछे बैकग्राउंड में पूरे अच्छा से दिखाई दे रहा होगा बैकग्राउंड में कि ये आपको ये जो है आपको रिस्पिरेटरी सिस्टम है, पूरे के पूरे जो है ये डायफ्राम है। उसके बाद ये जो है आपको ये लंग्स है। उसके बाद में इसमें लंग्स के अंदर जो है एल्वोलाई होता है। लंग्स के अंदर जाए तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी यानी कि ब्रोंकी होता है। ब्रोंकी के बाद जो होता है ब्रोंक्यूल होता है। ब्रोंक्यूल में जो प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्सरी ब्रोंक्यूल, ये जो है 3 प्रकार के ब्रोंक्यूल होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। उसके बाद एल्वोलाई में जाता है। एल्वोलाई जो आता है यानी कि आपको बहुत सारा एल्वोलाई पाया जाता है। उसके अंदर जो है कैपिलरी होता है। कैपिलरी में जो है आपको ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र होता है, ऑक्सीजन को आदान प्रदान किया जाता है। यानी कि ऑक्सीजन यहाँ से ऑक्सीजन नोज से जो है आपको सबसे पहले लैरिंग्स में आएगा, उसके बाद ब्रोंकियो में आएगा। ब्रोंकियो माने में ब्रोंक्यूल में जाएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंक्यूल में जाएगा। उसके बाद जो है एल्वोलाई से जो है आपको सीधे जो है आपको सेल में ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी उसको ऑक्सीजन दे दिया जाता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया जाता है। वहाँ पे नर्व मतलब बहुत सारा आर्टरी, वेन नहीं बोल सकते हैं, आर्टरी बोलेंगे, आर्टरी पाया जाता है। आर्टरी से जो है इसको एक्सचेंज किया जाता है। तो ये इस तरह से जो है आपको ये सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें जो है इसके बाद हम देखते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में जो है आपको सबसे पहले जो है आपको रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी ब्लैडर। रिप्रोडक्टिव माने कि आपको 2 किडनी दिखाई दे रहा होगा। ये जो दो किडनी है और 2 किडनी है, 2 यूरेटर है और एक जो है प्रोस्टेट ग्लैंड है और 2 टेस्टिस आपको दिखाई दे रहेगा। 2 टेस्टिस है। उसके बाद जो है आपको टेस्टिस, एक पेनिस यानी कि दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो है आपको इस तरह से आपको सारा का सारा दिखाई दे रहा होगा। तो ये आपको इस तरह से 2 किडनी दिखाई दे रहा है। किडनी का काम क्या होता है, किडनी का काम क्या होता है? तो सबसे पहले जो है ब्लड का यानी कि इसमें जो है यूरिन का फॉर्मेशन करना। इसके अंदर जो नेफ्रॉन पाया जाता है, नेफ्रॉन में जो है ग्लोमेरुलस पाया जाता है। उसके बाद जो है एफरेंट आर्टियोल, उसके बाद वासा रेक्टा, कलेक्टिंग डक्ट, इस तरह सारा का पाया जाता है। उसमें नेफ्रॉन यानी कि एक जो है एक किडनी में जो है आपको करोड़ों की संख्या में जो है नेफ्रॉन पाया जाता है। नेफ्रॉन में जो है यूरिन का फॉर्मेशन होता है। यूरिन का फॉर्मेशन होने के बाद जो है ये जो है किडनी इससे जो है यूरेटर में आता है, यानी कि यूरिन जो है यूरेटर में आता है। यूरेटर में आने के ब्लाडर में जो है आपको स्टोर होता है। ब्लाडर में स्टोर होने के बाद जो है ये जो है यहाँ से सेंसेशन होगा आपको ब्रेन में सेंसेशन होने के बाद जो है आपको उसको लगेगा कि यहाँ से ब्लैडर भर जाएगा तो आपको सेंसेशन होता है। उसके बाद जो है ब्रेन जो सूचना देती है, उसके बाद जो है यूरिन को पास करने का टाइम आ जाता है। तो इस तरह से जो है आपको यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, यूरिन को हम कैसे एक्सहेल करते हैं, ये सारा देखें। और उसके बाद जो है हम आप जो है इसमें दिखाई दे रहा होगा यूरिन रिप्रोडक्टिव में देखें तो ये रिप्रोडक्टिव में आपको टेस्टिस दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद जो है ब्लैडर दिखा, ये पेनिस है और ये 2 दिखाई दे रहा होगा, ये 2 टेस्टिस है। आपको दिखाई दे रहा होगा ये टेस्टिस है, आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा ये टेस्टिस है इस तरह से। तो इस तरह से हम जो है इसमें देखें पूरा के पूरे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। और अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस तरह से जो आप बोल सकते हैं कि बायो में जो है आपको एक चैप्टर जो है मैं कंप्लीट करूंगा। ये इसलिए दिखाता हूं कि आपको आप लोग बोलते हैं कि कोई लोग बोलते हैं, जो कमेंट करते हैं, जो आप लोग जो ये रटने वाला है, तो ये आपको रटना नहीं पड़ेगा। इस तरह से हम एनिमेशन की टाइप का एक वीडियो बनाते हैं और एक जो है सिलेबस के हिसाब से चलता है, जिसमें NCERT कवर किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।